भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा वनडे मैच जिसमें पाकिस्तान के गेंदबाजों ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए पूरी भारतीय टीम को सिर्फ 167 रन पर ऑल आउट कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनके दर्शक भारत की धरती पर बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान में पटाखे तक फूटने लगे थे, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए 50 ओवर में सिर्फ 168 रन ही बनाने थे। उनके कप्तान ने तो इनिंग ब्रेक में यहां तक कह दिया था कि हमारे लिए अब ये मैच T20 जैसा है और इसे सिर्फ 20 ओवर में ही जीतकर हम इंडिया की धरती पर पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे। लेकिन घमंड में चूर बेशरम पाकिस्तानी भूल गए थे कि इंडिया की कप्तानी इस दुनिया का सबसे शातिर कप्तान MS धोनी कर रहा है। और धोनी ने अपनी चालाकी से उस दिन पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि पाकिस्तान में पटाखे की जगह उस दिन टीवी फूटे और उन बेशरम पाकिस्तानियों के चेहरों पर कालिक पुत गई। भारत पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मैच में भारत के कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे दोनों भारतीय ओपनर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं। पहले ओवर में दोनों ओपनर सिर्फ 1 रन बना पाते हैं, क्योंकि गेंद अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। लेकिन दूसरे ओवर में गंभीर फ्लिक करते हुए एक बेहतरीन शॉट लगाते हैं, लेकिन आउटफील्ड धीमी होने की वजह से गेंद चौके के लिए नहीं जाती। लेकिन दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर लेते हैं। धीरे धीरे भारत के ओपनर अब लय में आ रहे थे। तीसरे ओवर में एक लेग साइड में जाती गेंद को गंभीर शानदार टाइमिंग करते हुए फाइन लेग पर चौके के लिए भेज देते हैं और इस चौके के साथ भारतीय दर्शकों का शोर आसमान में गूंजने लगता है। और इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ थर्ड मैन पर चौका लगा देते हैं। अब लग रहा था कि भारत एक मजबूत शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी रहाणे ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठते हैं और 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसी के साथ 19 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए युवा विराट कोहली आते हैं और कोहली आते ही पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिक करते हुए गेंद को सीधा चौके के लिए भेज देते हैं और अपना खाता भी खोल लेते हैं। हालांकि गेंद अभी भी काफी स्विंग और सीम हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 1-1, 2-2 रन ही बना पा रहे थे। 9वें ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 29 रन पर पहुंचा होता है कि तभी गौतम गंभीर भी सिर्फ 15 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। दोनों भारतीय ओपनरों को आउट करके पाकिस्तान बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं युवराज सिंह। इरफान युवराज को पहली गेंद यॉर्कर मारता है, लेकिन यूवी उस पर जबरदस्त टाइमिंग करते हुए चौके के लिए भेजते हैं। चौका लगते ही पाकिस्तानी गेंदबाज बौखला जाता है और युवराज के पास जाकर कहता है, अगली गेंद पर मैं तेरा डंडा उखाड़ दूंगा। लेकिन यूवी अगली गेंद पर एक जबरदस्त फ्लिक करके एक चौका और लगा देते हैं और उस बेशरम पाकिस्तानी की बोलती बंद कर देते हैं। 2 गेंदों पर 2 चौके लगने के बाद फिर से भारतीय दर्शक जश्न मनाने लगते हैं और पाकिस्तानी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन 10वें ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर जाती है गेंद पर विराट कोहली स्लिप में कैच दे बैठते हैं। कोहली का विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि पूरे देश को कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। महज 37 के स्कोर पर भारत के 3 बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। अब युवराज का साथ देने के लिए मैदान में उतरते हैं सुरेश रैना। मैच में अब पाकिस्तानी इतना हावी हो चुके थे कि वो बेईमानी पर भी उतर आए थे। गेंद बल्ले के आसपास भी नहीं होती थी और वो अंपायर पर दबाव बनाने के लिए झूठी अपील करने लगते थे। भारत के रन अब रुक से गए थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। अब इस दबाव को कम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं युवराज सिंह। 15वें ओवर में वो एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर चौका लगा देते हैं। चौका लगते ही उमर गुल बौखला जाता है और एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकता है, लेकिन युवराज उस पर भी एक जबरदस्त पुल करके बॉलर के सिर के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका लगा देते हैं और के साथ ही भारत के 50 रन भी पूरे हो जाते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रैना भी एक जबरदस्त पुल करते हुए चौका जड़ देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उमर गुल के इस ओवर में 18 रन ठोक दिए थे और पाकिस्तान को वापस से बैकफुट पे ला दिया था। फास्ट बॉलर्स की धुनाई होने के बाद स्पिनर मोहम्मद हाफिज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है और ओवर की 5वीं गेंद जबरदस्त तरीके से स्पिन होती है और युवराज बोल्ड हो जाते हैं। 63 के स्कोर पर अब भारत का चौथा विकेट गिर चुका था और पाकिस्तानी ऐसे मैदान में उछल रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि आज सबसे खतरनाक बल्लेबाजी यूवी ही कर रहे थे। 4 विकेट गिरने के बाद अब मैदान में उतरते हैं भारत के कप्तान MS धोनी, जिनसे पूरे भारत को उम्मीद थी। पाकिस्तानी गेंदबाज अब भारत पर पूरे तरीके से दबाव बनाए हुए थे, लेकिन 20वें ओवर में रैना आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं और उसके बाद अगले ओवर में रैना एक और हवाई फायर करते हुए कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा देते हैं। भारत का स्कोर अब 92 रन पर पहुंच
चुका था तभी रैना हाफिज की गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते बाल बाल बचे। भारत का स्कोर अब 99 पर पहुंच चुका था। धोनी को भी पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पूरे तरीके से बांधा हुआ था। वो 32 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी पाकिस्तानी गेंदबाज हाफिज धोनी के पास आकर कहता है, धोनी ये टेस्ट मैच नहीं है, और हंसने लगता है। यह देखकर धोनी को गुस्सा आ जाता है और अगली गेंद पर आगे बढ़कर हाफिज को एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसी के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो जाते हैं। धोनी सिर्फ यही नहीं रुकते, अगली गेंद पर आगे बढ़कर एक और जबरदस्त छक्का लगा देते हैं और उस बेशरम पाकिस्तानी गेंदबाज हाफिज को करारा जवाब भी दे देते हैं। अब भारतीय दर्शक पागलों की तरह जश्न मना रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रुकती क्योंकि अगले ओवर में सुरेश रैना 31 के स्कोर पर अजमल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। 111 के स्कोर पर भारत की आधी टीम अब वापस पवेलियन जा चुकी थी। धोनी का साथ देने मैदान में रविचंद्र अश्विन आए थे, लेकिन अश्विन पहली गेंद पर बिना खाता खोले ही अजमल का शिकार बन जाते हैं। अब धोनी का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान में उतरते हैं। अगला ओवर लेकर फिर से हाफिज आता है, वही हाफिज जो धोनी को बेइज्जत कर रहा था, और उसकी पहली गेंद पर धोनी आगे बढ़कर एक और गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं। अब पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था कि माही मार रहा है। धोनी की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी अब डरे हुए थे और बेईमानी पर उतर आए। हाफिज की एक गेंद लेग साइड में धोनी के बल्ले को मिस करके कीपर के दस्तानों में गई, लेकिन वो ऐसे अपील करने लगे जैसे कैच आउट हो, लेकिन अंपायर ने उनके चेहरे पर कालिक पोतते हुए इस गेंद को वाइड दे दिया। इसके बाद धोनी फ्लिक करके उमर गुल को एक चौका और लगा देते हैं। धोनी 36 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन उसी ओवर में एक कट शॉट खेलने की कोशिश में धोनी पॉइंट पर उमर अकमल को कैच दे बैठे और इसी कैच के साथ पूरे स्टेडियम की सांसें थम सी गई, क्योंकि अब सिर्फ धोनी पवेलियन नहीं जा रहे थे, भारत के बड़े स्कोर की उम्मीद भी वापस जा रही थी। अब जडेजा का साथ देने मैदान में भुवनेश्वर कुमार आए। आते ही भुवनेश्वर को विकेट के पीछे जीवनदान भी मिला और साथ ही वो गेंद वहां पर रखे हेलमेट पर भी लग गई, जिसकी वजह से भारत को 5 रन भी मिल गए। भारत का स्कोर अब 141 पर पहुंच चुका था, लेकिन 38वें ओवर में भुवनेश्वर भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत का 8वां विकेट भी अब गिर गया। इसके साथ ही सर रविंद्र जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी करने की ठान ली और उमर गुल की 150 की स्पीड की गेंद को आगे बढ़कर उसके सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। जडेजा और ईशांत शर्मा ने 19 रन जोड़ते हुए भारत का स्कोर 160 पर पहुंचा दिया, लेकिन तभी ईशांत शर्मा भी अजमल की गेंद पर उन्हीं को वापस कैच दे बैठे। भारत के 9 विकेट आउट हो चुके थे। 43वें ओवर में जडेजा अजमल की गेंद पर आगे बढ़कर एक और छक्का लगा के भारत का स्कोर 167 पर पहुंचा देते हैं, लेकिन इसी ओवर में एक और छक्का मारने की कोशिश में जडेजा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं और पूरी भारतीय टीम 167 रन पर सिमट जाती है। भारत को 167 पर आउट करके पाकिस्तानी बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान में अभी से पटाखे फूटने शुरू हो गए थे। इनिंग खत्म होने के बाद तो पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक ने बेशर्मी के साथ कह दिया था कि हमारे लिए मैच तो T20 जैसा है और हम 20 ओवर के अंदर ही इस मैच को जीतकर भारत को बेइज्जत करेंगे और दिल्ली में अपना पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। पाकिस्तान की तरफ से नासिर जमशेद और कामरान अकमल ओपनिंग के लिए उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की भुवनेश्वर कुमार ने। भुवी ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से पहली ओवर में पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया, लेकिन भारत को जीतना था तो आज विकेट चाहिए थे और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवी ने एक बेहतरीन स्विंगर पर कामरान अकमल का काम तमाम कर दिया और इसी के साथ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यूनिस खान आया और आते ही उसने भुवी का एक चौका लगा दिया। भारत के फील्डर आज जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे। वो चीते की तरह डाइव लगाकर गेंद को रोक रहे थे। भुवनेश्वर और मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था और उन्हें दबाव में ला दिया और इसके बाद भुवनेश्वर ने एक और इन स्विंगर पर यूनिस खान के डंडे उखाड़ दिए और पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में पाकिस्तान का कप्तान मिसबाउल हक आया और आते ही उसने आक्रामक शॉट खेलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे स्कोर को आगे लेकर जा रहे थे और दोनों के बीच अब 47 रन की साझेदारी हो चुकी थी। पाकिस्तान का स्कोर 61 रन पर पहुंच चुका था। अब पाकिस्तान के दर्शक भी दिल्ली में बेशर्मी का खुला नाच कर रहे थे और भारतीय दर्शकों का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अश्विन ने जमशेद को एलबीडब्ल्यू आउट करके उन पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। हालांकि उन्हें जीत के लिए अभी भी सिर्फ 107 रन ही बनाने थे। अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए उमर अकमल आया। अकमल और मिसबाह ने अब संभल कर खेलना शुरू किया। दोनों सिंगल के साथ बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। 34 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर अब 113 रन पर पहुंच चुका था। उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 55 रन चाहिए थे। भारतीय दर्शक अब निराश हो चुके थे और पाकिस्तान में पटाखे फूटने लगे थे, लेकिन धोनी ने अपना चालाक दिमाग लगाते हुए लेग स्लिप लगाई और अश्विन को मिसबाह के पांव पर गेंदबाजी करने को कहा और धोनी का यह प्लान काम कर गया और मिसबाह लेग स्लिप पर खड़े रहने को कैच दे बैठे। अब भारतीय गेंदबाजों के मुंह खून लग चुका था। बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब शोएब मलिक आया, लेकिन ईशांत ने उसे सिर्फ 5 के स्कोर
पर LBW आउट कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद हाफिज मैदान में उतरा, लेकिन भारत के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा वेल सेट उमर अकमल था और उसका काम तमाम रविंद्र जडेजा ने किया। उसने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन धोनी ने विकेट के पीछे उसे स्टंप कर दिया। अब भारतीय दर्शकों का शोर आसमान में गूंज रहा था। एक समय बेशर्मी से जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी दर्शक अब भीगी बिल्ली बने हुए थे। 20 ओवर में मैच खत्म करने की धमकी देने वाले पाकिस्तान का स्कोर 46 ओवर में सिर्फ 144 रन था। उन्हें अब भी जीत के लिए 24 गेंदों पर 24 रन की जरूरत थी, लेकिन ईशांत शर्मा ने अगले ओवर की दूसरी गेंद पर उमर गुल को आउट कर दिया और उसके बाद अगले ओवर में मोहम्मद शामी ने भी शाहिद अजमल को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब पूरे दिल्ली में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और इसी दबाव में पाकिस्तान ने अपने जैसी बेवकूफ हरकत कर दी और जुनैद खान रन आउट हो गया। 145 के स्कोर पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। हालांकि मोहम्मद हाफिज अभी भी विकेट पर था और पाकिस्तान को लग रहा था कि हाफिज शायद कोई चमत्कार कर दे। उसने कुछ चौके भी लगाए। पाकिस्तान का स्कोर 157 तक पहुंच चुका था और उनको जीत के लिए अब 8 गेंदों पर 11 रन की जरूरत थी और गेंद थी ईशांत शर्मा के हाथों में। और अगली गेंद पर युवराज सिंह ने हाफिज का शानदार कैच पकड़कर भारत को 10 रन की बेहतरीन जीत दिलवा दी और घमंड में भरकर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानियों का मुंह काला हो गया और जो पाकिस्तानी पहले पटाखे फोड़ रहे थे अब वो अपने टीवी फोड़ रहे थे। MS धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, आपके हिसाब से जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।